अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। आज सारा रफियाबाद खामोश है, आज सारा रफियाबाद मातम मना रहा है और आज रफियाबाद की गली गली इस वक्त मातम कुना है, अफसोस है, उदासी है, मायूसी है। दोस्तों, आज खबर इंतहाई अफसोसनाक है कि किस तरह से रफियाबाद के तीन नौजवान शहीद हो गए। और शहीद इन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में जब एक नौजवान अपने घर से अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पालने के लिए निकलता है और अगर वो रास्ते में उनकी मौत होती है तो यह शहीद का दर्जा है। महराज, दानिश और यासिर किस तरह से अपनी बहनों के लिए रोजगार कमाने के सिलसिले में छिझामा रफियाबाद से निकले और एक ट्रक चलाते थे। देखें किस तरह से ये सड़कें जो है हमारी, किस तरह से ये खूनी सड़कें बन गई है। 70 साल में हमने आज तक अच्छी सड़क नहीं बनाई। अगर अच्छी सड़क होती तो शायद ये दो नौजवान आज लुकमे अजल नहीं बनते। अगर साने हुकूम तो ऐसे सड़क बनमस शायद गसे नहीं ट्रक अथ खाइमस केंतन। सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सवाल का जवाब देने के लिए आखिरकार सरकार को। दोस्तों, ये दो नौजवान जिस तरह से शहीद हो गए, आज पूरा रफियाबाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मातम है, यहाँ पे उदासी है, यहाँ पे मायूसी है। और जरूरत इस बात की है कि सरकार इमीडिएटली इन नौजवानों के सिलसिले में इनके बूढ़े माँ बाप के लिए और इनकी बहनों के लिए ऐलान करे, आखिरकार इनके रोजगार का ऐलान किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, लोकल से रफियाबादी। तो छो जेत बसा अच्छा लोला आप छो बसा लालपुर पे दूरी पे अच्छा जगर क्या खबर बूद ओतान गई सारी बिचारी सदी सोचु खाता क्या अच्छा इन त्रे बई गमित ना ऑलरेडी ब्रोट गई आज अच्छा तो इन क्या करान अच्छा अच्छा तो वन तो हुजूर क्या इन तफसील वन तो थोड़ा ऐसे जी। ये 3 भाई थे। तो इससे पहले इनका एक बड़ा भाई था महराजुद्दीन खान साहब, वो भी ट्रक ही चलाते थे और इसी जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है इसी पे उनका भी हादसा हुआ और वो भी जान बहक हो गए। और कल ये 2 भाई जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना थे तो रात के दौरान इसी नेशनल हाईवे पे उनकी ट्रक लुढ़क गई। ऐसी बात है कि कितने नौजवान इस रोड पे अभी तक हादसे के शिकार हुए और अभी तक भी अफसोस की सड़क खींचने 7 वेरियम बने। जी हमारी तो यहाँ पे चाहे जो भी हुकूमत आई तो वो अभी तक नाकामी है। कोई भी हुकूमत इसको सही तौर पर नहीं बना सकी। बिल्कुल इसका हम एतराफ करते हैं, इसका एतराफ करते हैं। अच्छा कैसे बनाना, ठीक, शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल दानिश, महराज और यासिर ये 3 नौजवान और पूरा रफियाबाद इनको शहीद का दर्जा दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये नौजवान अपना रोजगार कमाने के लिए, अपनी बहनों का पेट पालने के लिए, अपनी बहनों की शादी करने के लिए घर से निकलते थे और खून पसीना एक करते थे। लोकल रफियाबाद मौजूद तो बासान की शहीद वाकिम नौजवान पन्निस रोजगार के सिलसिले बेशक हजरत बेशक सालमन ये सदमो बस दपान तमाम उम्मत मुस्लिम ये सदम इन तिकाज इम्तियाज साहब बच्चे गई रात शहीद अत एक्सीडेंटस मज तमिस बराबर शहीद शरीक वन कि मनसब लमरदारी हुंद मनसब इम्तियाज अहमद खान साहबस सरकारस करान इस्तदा कि इमन गसे कह कि मावनत मिलन तिकाज कमाई कुल तम गई शहीद एक्सीडेंटस मज ना कहीं कमाई कुल हजरत कहीं कमाई कुल तो क्या तम अकिस मनसब फराइज इंजाम दिवान लुकन हुन तिमन गसे कह मावनत सरकार करन। तो चूंकि इमीडिएटली सरकार करान ऐलान एक्सीडेंट गसान कुन जाए वन तक कह ऐलान कर तुवा करान हुकूमतस दरख्वास्त इल्तजा करान अर्ज करान कि इमन सै बड़ इंसाफ इन कर तिकाज अमिस रूद न बिचारस कहीं अमिस अम ब्रो वरी ब्रो गोमुत बच महराजुद्दीन आज गोस क्या वना दानिश अहमद यासिर अहमद शहीद अथ एक्सीडेंटस मज गए। अल्लाह ताला सन रजा खतर
दपान लूकन तप लूक तसान पन्ने तरफ कर मावन सरकार नश ज्यादा पहन वसाइल अगर तम पन्ने तरफ कह मदद करान बेहतरी गया बिल्कुल। तो नाजरीन, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं होगी कि एक ही घर से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई किस तरह से जम्मू श्रीनगर इस खूनी सड़क का शिकार हुए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है दोस्तों। ये उदासी, मायूसी रफियाबाद के बच्चे बच्चे पर इस वक्त सवार है कि किस तरह से इस सड़क ने आज तक हजारों की तादाद में नौजवानों को अपना निवाला बनाया है और हुकूमत टच से मस नहीं हो रही है। और जिस तरह से इस हाईवे ने आज तक न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। कल इसी घर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान यासिर और दानिश, और इससे पहले 2016 में महराज भी इसी जगह पर ट्रक नीचे खाई में गिर जाने से वहां पे लुकमे अजल हुआ। तो दोस्तों, ये तस्वीरें इस वक्त जिगर को काट देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए रफियाबाद की ख्वातीन, रफियाबाद के बच्चे इस वक्त इस उदासी, इस मायूसी में किस तरह से यहाँ पर मातम मना रहे हैं। और ये मातम इस वक्त जायज है क्योंकि 2 भाई किस तरह से 2 भाई लुकमे अजल बन गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त मातम है, यहाँ पे इस वक्त उदासी है, मायूसी है। ये थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे औरतें सीना को भी कर रही है और यहाँ पे इस वक्त पूरा जो इलाका है वो इस वक्त मातम मना रहा है। 2 भाई और इस घर में कोई भी नहीं रहा। ये आप देखिए, ये हुकूमत को भी देखना चाहिए। ये MLA रफियाबाद जो जावेद अहमद डार साहब है और मिनिस्टर भी है, उनको भी देखना चाहिए कि इस घर में इस वक्त कोई नहीं रहा। इस घर में कोई नहीं रहा। 3 भाई जो कमाव थे, इस बूढ़े माँ बाप के, इन 3 बहनों के कमाव थे। की जो हुकूमत है इस वक्त वो इमीडिएटली कोई ऐलान कर दे, क्योंकि ये 3 कमाव थे। हुकूमत का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई बेसहारा हो जाता है, कोई बेघर हो जाता है, हुकूमत उनका दामन थाम लेती है। आज उमर अब्दुल्ला की सरकार और गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार को चाहिए कि वो कम से कम इमीडिएटली यहाँ पे आके देखें कि इस घर में कुछ भी नहीं रहा। ये घर खाली है, अब इस घर में कुछ भी नहीं है। एक बूढ़े माँ बाप के अलावा इस घर में कुछ नहीं रहा, इस घर में कुछ भी नहीं रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरह से इस घर के हवाले से इमीडिएटली सरकार जो है वो कुछ इकदामात उठा के इनका सहारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।